कुछ लोग ज्ञान मार्गी होते हैं, कुछ लोग भक्ति मार्गी होते हैं। एक सगुण भक्ति भी है। अब जो लोग बहुत विचारशील होते हैं ना, उनके लिए तो राजयोग मार्ग, ज्ञान मार्ग। जो लोग आधे विचारशील होते हैं, आधे ज्ञानी होते हैं, उनके लिए श्रुत शब्द योग, निर्गुण भक्ति मार्ग। लेकिन जो लोग बिल्कुल सरल हृदय होते हैं, शांत, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, सीधी सादी बातों में विश्वास करते हैं, उनके लिए होती है सगुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति क्या है कि आप कहीं से शुरू कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम निर्गुण भगवान को मानते हैं, सगुण को नहीं मानते हैं, वो भी सगुण भक्ति में कहीं ना कहीं घूम फिर के विश्वास करते हैं। अब मान लो कोई कहे कि मुसलमान सगुण भक्ति को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, तो वो भी पाक कुरान को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो पाक कुरान भी सगुण रूप में ही है, उसका कोई निर्गुण रूप नहीं है। वो भी एक पुस्तक रूप में, एक किताब के रूप में छपती है, बनती है, भले ही वो उसको वो पाक तो मानी ही जाती है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन श्रद्धा के लिए माध्यम तो होता ही है ना। जैसे कि वो एक किताब माध्यम है, एक पैगंबर साहब का नाम माध्यम है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा भक्ति के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो सगुण भक्त होते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं, उनके लिए भगवान की मूर्ति, भगवान का रूप, उसमें बहुत निष्ठा, अखंड विश्वास, अटूट विश्वास होता है। तो उनके सामने भगवान खुद प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, उनके साथ खेलते हैं। जैसे धन्ना जाट जी का प्रसंग आता है, धन्ना जी के सामने भगवान प्रकट हुए, उनके साथ भगवान खेती करते थे। ऐसे हम अभी एक संत की बात कर रहे हैं कि जो बहुत भोले थे और गुरु जी में, भगवान में अखंड विश्वास था। तो एक बार क्या हुआ, गुरु जी के पास गए, वो उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को भगवान से मिलने का रास्ता बता दो। अब वो इतने भोले थे, उनको कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में आती नहीं थी, क्या कहें, क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या समझाए। तो गुरु जी ने सोचा कि चलो इनको सरल रास्ता बता देते हैं, ये भी खुश हो जाएंगे, अपना भी काम बन जाएगा। अपने गायें बहुत हैं, चराने वाला कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस गायों को ले जाया करो चराने के लिए जंगल में, और जंगल में कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए आते हैं, और कभी ना कभी वो तेरे को मिल जाएंगे। और उनका रंग रूप बता दिया कि वैसे सांवले सलोने मधुर मुस्कान वाले हैं, वो भी गाय चराने वहाँ आते हैं, तुम भी गाय चराने वहाँ जाओ, वहीं मिल जाएंगे, वहीं दोस्ती कर लेना, बस सब बात बन जाएगी। अब शिष्य बेचारा इतना भोला भाला था, उसने गुरु जी के वचनों में कोई शंका हुई नहीं। वो अपने गाय चराने रोज जाने लग गया, रोज जाता, गाय चराता, और रोज भगवान का इंतजार करता। और वो भगवान के इंतजार में उसका मन इतना तल्लीन हो गया, इतना अखंड हो गया कि उसको पीछे क्या और कुछ याद रहता ही नहीं। बस वो रोज इंतजार करता है कब भगवान आएंगे, कब गाय चराने आएंगे, तो मैं मिलूंगा, दोस्ती करूंगा। और एक दिन धीरे धीरे उनका मन सघन हुआ, अखंड हुआ, श्रद्धा भक्ति भीतरी भीतर गहरी होती चली गई। और एक दिन दूर से एक सांवला सलोना बालक गाय चराता हुआ उसी की उम्र का दिखाई दिया। क्योंकि भगवान को आप जिस भी उम्र में, जिस भी भाव में महसूस करना चाहते हो, भगवान उसी रूप में दिखते हैं, दर्शन देते हैं, साथ खेलते हैं। तो उसने देखा कि उस भोले भगत ने कि देखो ये कोई आज नया ग्वाला आया है इधर, ये गाय चरा रहा है, चलो पूछते इसे कौन है, क्या है। तो वो अपनी गाय थोड़ी इधर से करके आगे ले जाते हैं, उसकी तरफ चला गया और उसने पूछताछ की तो भगवान ने हाँ भर लिया कि मैं ही हूँ वो जिसके बारे में तुम सोचते हो, याद करते हो। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी, दोस्ती बढ़ गई धीरे धीरे। बात करते करते दोनों रोज आते, मिलते, साथ ही खेलते, बात करते, साथ ही दोपहरी का भोजन करते, साथ ही गाय चराने लग गए। फिर दोनों की गायें भी एक दूसरे में मिलने जुलने लग गई और एक साथ ही चरने लग गई। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते गए। फिर एक दिन भगवान ने कहा कि मेरे को ये भोजन पसंद आता है, ये भोजन लाया करो, मेरे को ये भोजन पसंद आता है, ये लाया करो। तो भगवान भी रोज रोज नई नई फरमाइश करने लग गए, नई नई चॉइस देने लग गए कि मेरे को ये भोजन कम पसंद है, कल दूसरा लेके आना, कल तीसरा लेके आना। तो ऐसे ही वो बच्चा, वो भोला भगत अपने गुरुजी को बोलता, गुरुजी आज भगवान ने ये वस्तु मंगाई है, ये भोजन मंगाया है, आज ये मंगाया है। पहले तो गुरुजी सोचा ऐसे ही करता होगा, कुछ इसको भी मन में कुछ कल्पना पैदा हो गई होगी, या कोई और कोई ग्वाला होगा, वो इसको बहका लिया होगा और वो मंगवाता होगा। फिर रोज पूछता, रोज चीज मांगता। तो गुरुजी ने पूछा कि कौन है, क्या है। तो उसने कहा कि वही जो आपने बताया था कि वो गाय चराने आता है, सांवला सलोना है,
वही आता है, वही खाने के लिए मंगाता है। तब गुरु जी को लगा कि ये बच्चा झूठ तो बोलता नहीं, ये चेला है सीधा साधा सरल साफ मन का, तो झूठ तो बोलता नहीं, कहीं ना कहीं इसको भगवान मिल ही गए। तो गुरु जी ने शिष्य से कहा कि तुम अपने मित्र से, दोस्त से ऐसा बोलना कि मेरे गुरु जी भी तुम्हें देखना चाहते हैं, उनको भी दर्शन देना। फिर वो शिष्य था, जो भोला भाला शिष्य था, वो गया और अपने दोस्त से, अपने मित्र से जाके गुरु जी की बात बता दी। अगर आज गुरु जी ने ये कहा है कि वो आपको देखना चाहते हैं, वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे, ये बात नहीं चलेगी। तो जो वो भोला भगत था, वो इतना सीधा सरल था, वो गुरु जी के प्रति भी पूरी निष्ठा से भरा हुआ था। उसने कहा, अरे तुम हमारे गुरु जी से नहीं मिलोगे, जब गुरु जी की आज्ञा हुई है और तुम उसको बना कर रहे हो, आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म। उसने क्या किया, भोले भगत ने अपनी गायें भगवान की गायों से अलग कर ली, निकाल ली और एक तरफ घेर के ले गया और चराने लग गया। फिर भगवान उसके पीछे पीछे आए, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं, तुम नाराज मत हो, मैं तो गुरु जी के बारे में कह रहा हूँ, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो गुरु जी के बारे में कह रहा था कि मैं उनसे नहीं मिल सकता, तुम मेरी मजबूरी समझो। पर भोला भगत, उसके लिए तो भगवान नॉर्मल ग्वाले नॉर्मल बच्चे थे, उसको पता थोड़ी था कि ये दिव्य भगवान ही है, ये पूर्ण पुरुष ही हैं, पूर्ण ब्रह्म है। फिर दोनों के बीच मनमुटाव होता रहा, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। एक बोला कि नहीं मिलना पड़ेगा, एक बोला कि हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। तो आखिरकार भगवान को ही झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं मिल लूंगा, चलो कोई बात नहीं, गुरु जी को ले आना। फिर अगले दिन वो भोला भगत गुरु जी के पास गया और गुरु जी को कहा, हाँ हाँ, मेरे दोस्त ने आपकी बात मान ली है और कल वो आपको मिलेंगे, चलो मेरे साथ चलना। फिर गुरु जी उस भोले भगत के साथ उस जंगल में चले गए, उनके साथ गायों के साथ साथ। फिर पहले तो भगवान बहुत समय आया नहीं, भगवान भी छुपते रहे। अब मैं कैसे अपने दर्शन दूं गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी में योग्यता थी नहीं दर्शन करने की, वो अखंडमन था नहीं जो उस भोले भगत में था। जब उन्होंने पुकारा, बुलाया, तो भगवान को आना पड़ा और कहा कि देखो गुरु जी, ये भगवान है। गुरु जी ने कहा, देखो ये हमारे गुरु जी हैं। और भगवान को गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी को भगवान के बारे में बताया, दोनों को मिलाया। फिर गुरु जी बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, भगवान कहाँ है, तेरा दोस्त कहाँ है। तो भोला भगत बोला, ये खड़े ना, ये रहे। पर गुरु जी को दिखाई नहीं दे। फिर गुरु जी ने बताया कि तुम भगवान से कहो, अपने दोस्त से, मित्र से कहो कि वो मेरे को दर्शन दें, वो खुद कृपा करेंगे तभी दिखाई देंगे, नहीं तो दिखाई नहीं देंगे। तब उसने कहा कि अरे जब ये गुरु जी आ गए हैं तो आप उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, दिखाई दो ना। तब भगवान ने अपनी एक झलक उनको दिखाई। उनकी झलक क्या देखी भगवान की गुरु जी ने, कि गुरु जी तो वहीं बेहोश हो गए, उनको उनका तेज सहन नहीं हुआ। तो भक्ति में जो भोलापन है ना, जो सहजता है, वही अखंडता है, वही निर्लेपता है, वही शुद्धता है। भक्त के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास से ही वो सब कुछ कर लेता है, मान लेता है, चला लेता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ जी चातक तुलसीदास। तो जब किसी को एक में भरोसा होता है, एक में विश्वास होता है, तो उसको अखंड रूप से, एक रूप से मिल जाते हैं। इसीलिए ये संतों की कथाएं, भक्तों की कथाएं प्रचलित होती है, जिनसे हमें अखंड भक्ति का अखंड स्वभाव मिलता है।